14 तारीख की बात कर लेते हैं। 14 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है और ये खास तिथि है। ये सावन के अधिक मास में पड़ने वाले अधिक मास का अंतिम सोमवार है और उस दिन मास शिवरात्रि भी है। सावन के अधिक मास की शिवरात्रि बहुत सुंदर योग है। कई वर्षों बाद ये सुंदर तिथि बन के आई है। इस तिथि को लाभ लेने के लिए आपको पूर्ण रूप से सम्मिलित होते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है जो शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक चलेगा। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें दूध के द्वारा, शहद के द्वारा, दही के द्वारा, घी के द्वारा और विशेष तौर पर अनेक भस्म के द्वारा भगवान का सुंदर तरीके से अभिषेक किया जाएगा। रुद्राष्टध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाएगा। तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से उस अपने द्वारा अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस महाकष्ट को दूर करने के लिए आप इस समय में सम्मिलित होकर रुद्राभिषेक का कर्म करा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी रहेगी जो 10:26 तक रहेगी। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इस भद्रा काल में नया कार्य नहीं करना चाहिए। सांसारिक नया कार्य करने से हार के विघ्न उपस्थित होने के योग बन जाते हैं और बाद में बहुत कष्ट होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। ग्रह आपके लिए लाभ के संकेत दे रहे हैं। भगवान की कृपा से आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ काम करेंगे उसमें आपको लाभ के संकेत मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। तो आप आगे बढ़ते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का प्रयास करें, उनको दूध का दान करने का प्रयास करें गरीबों को। यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। 15 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और सावन की चतुर्दशी अंतिम चतुर्दशी है। सावन के अधिक मास की अंतिम सेकंड लास्ट डेट है आज और उस दिन स्वतंत्रता दिवस भी है। तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामना रहेगी आप सबको। गणमूल नक्षत्र विद्यमान होने जा रहा है। अश्लेषा नाम का नक्षत्र रहेगा करीब करीब 2 बजे से दोपहर के। तो 2 बजे के बाद इस राशि वाले संबंधित व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। यदि घर में कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। 15, 16, 17 3 दिन तक 48 घंटे तक ये योग रहेगा करीब करीब। तो ऐसे में जिनकी जो जन्म ले उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। इस बात का ध्यान रखें। ग्रह आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। लाभ की अपॉर्चुनिटीज़ बनती दिखाई दे रही हैं और जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ग्रहों की गणना साफ साफ दिखाती है और आगे बढ़ते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और यदि हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख को बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि दिखाई दे रही है और अमावस्या तिथि के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन होने के योग भी बन रहे हैं। ये तिथि आपके लिए लाभ के संकेत देती दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर से पहले शाम को 5 बजे के बाद नुकसान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो पहले करने का प्रयास आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, दान करना, ब्राह्मण पूजन कराना, गौग्रास निकालना, ये समस्त कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके कष्टों को दूर करने का अवसर बनेगा आपको। 17 तारीख की हम यदि बात करें तो 17 तारीख को गुरुवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और उस दिन सिंह संक्रांति है। देखिए कन्या राशि वालों, आपके लिए सिंह संक्रांति विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखती है। ये महीना आपके लिए जो आरंभ होने जा रहा है इस तिथि से 17 तारीख से, तो ये आपके लिए विशेष सावधानी भरा है। ध्यान रखिएगा, आपकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकती है। ये समय ग्रहों का परिवर्तन जो है ये आपके लिए बहुत फूंक के कदम रखने वाला होगा। तो ये संक्रांति आपके लिए थोड़ा सा कष्ट उत्पन्न करने के योग देने वाली है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के बहकावे में आकर लोग हवा भरने का प्रयास करेंगे और आपको कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा सकता है। सावधान होते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। संक्रांति जो है वो करीब करीब सूर्य का परिवर्तन जो है 1:32 पे होगा और ये ग्रहों का योग दिखाता है आपको। विशेष तौर पर इसके कष्टों को दूर करने के लिए छाते का दान करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, उड़द का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए। ये सब चीज़ करें, इससे कष्ट दूर होंगे। 18 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वितीय का तिथि है और मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा का दर्शन होना आरंभ होना है और ग्रहों का योग दिखाता है कि मंगल जो हैं वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर को करीब 3:54 पर। ये कन्या राशि में प्रवेश करना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। आपके लिए व्यवसाय में, कार्य में, मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं शुक्र उदय जो हो रहे हैं वो लाभ के संकेत आपको देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का दर्शन इस दिन लालिमा युक्त रहता दिखाई दे रहा है। ग्रहों की गणना दिखाती है कि जब चंद्रमा उदय होंगे शाम के समय तो हल्की सी श्रृंगी दोनों बराबर रखते हुए लालिमा लिए हुए होंगे। ये आपको मन में आशंका ग्रसित कर सकता है। भाग्य से ध्यान रखिएगा, जो आशंका हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उसके आ सकते हैं। तो इसलिए जो भी नया कदम ले रहे हैं उस वक्त पूरी तरह से कंसल्ट और विचार करने के उपरांत ही आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये 1 महीने का समय इस प्रकार का रहेगा। वैसे हर ग्रह पर हम एक अलग से वीडियो उपस्थित करेंगे आपकी राशि के अनुसार से, उसको समझते हुए आपको कार्य कर लेना चाहिए, उपाय उसके अनुसार से करने का प्रयास करना चाहिए।
इन कष्टों को दूर करने के लिए उपाय क्या किया जाए वो भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए, शुक्रवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है। नित्य प्रति आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध से भगवान का अभिषेक करिए। ये आपके लिए खासतौर पर चंद्रमा का उपाय भी बता रहे हैं और बाकी ग्रहों का उपाय भी बता रहे हैं, ये अच्छा रहेगा इससे। 19 तारीख के लिए ग्रहों के हिसाब से बात करें तो 19 अगस्त को शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग परिवर्तन जो है वो कन्या राशि में चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है सुबह 5 सूर्योदय से पहले ही। इस दिन हरियाली तीज, मधुश्रवा तीज है। ये ग्रह दिखाते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव साइन रहेगा, आपके लिए जो खर्चे वाली स्थिति थी वो कम होगी और पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए चंद्रमा आपके लग्न में प्रवेश कर रहे हैं मंगल के साथ। ये आपकी हिम्मत भी जगाएंगे और पॉजिटिविटी भी उत्पन्न करेंगे। ऐसे में भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने का प्रयास करिए और हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करें, कन्याओं को हरे वस्त्र दें। बहनों का विशेष तौर पर आप कुछ मीठा गुड़ इत्यादि मीठे बनी हुई जो गुड़ की सुहाली होती हैं वो सब भी दे सकते हैं उपहार स्वरूप। उन सब से आपके कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। वहीं 20 तारीख के दिन हम बात करें, 20 अगस्त को रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, गणेश चतुर्थी का योग रहेगा। उस दिन भद्रा रहेगी विद्यमान 11:24 से। देखिए, चतुर्थी तिथि और भद्रा, चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है, भद्रा करीब 11 बजे आ जाएगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन किसी प्रकार भी ठीक नहीं दिखाई देता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी वैसे विघ्नहर्ता हैं, लेकिन चतुर्थी तिथि जो है वो रिक्ता तिथि मानी जाती है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये सब रिक्ता तिथि के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, मुहूर्त निकल भी जाए तब भी इन तिथियों में नया कार्य आरंभ, और भद्रा काल तो विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बड़ी विशाल कथाएं शास्त्रों में विद्यमान है। इंद्र ने, कहा जाता है कि एक बार लगातार युद्ध में हार हो रही थी, चाहकर भी नहीं जीत पा रहे थे। तब उन्होंने गुरु बृहस्पति से विचार रखा, तब उन्होंने कहा कि तुमने जो कार्य आरंभ किया था ये भद्रा काल में किया था, इस दोष के कारण से तुमको ये विजय नहीं मिल रही है। तब उन्होंने 1 वर्ष तक वो अनुष्ठान किया भद्रा शांति के लिए, तब जाकर उनके कार्य में उनको विघ्न दूर हुआ और कार्य। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आम ज्योतिषीगण भद्रा को ध्यान ही नहीं देते हैं और हम अपने कार्यक्रम में आपको ये छोटी छोटी बातें भी समय समय में बताते रहते हैं। तो आप बुद्धिमानी के साथ इन मुहूर्तों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रह गणना क्या खेल बड़ा विचित्र होता है, पर उनको समझते हुए उसके अनुसार से कार्य करने से आपके कार्य सुगम तरीके से आगे चल सकते हैं। कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है, इन ग्रहों की गणनाओं को आपको समझते हुए कार्य करने का विचार करना चाहिए।